कांग्रेस पार्टी की अपनी दलीलें हैं। उनका अपना आकलन यह है कि पांचों गारंटियों पर 50,000 करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं आएगा। फिर वो ये भी कहते हैं कि कर्नाटक में जीएसटी का जो संग्रह है वो सर्वाधिक दर से हुआ है। जनवरी के अंत तक 83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन कर्नाटक में हुआ है। तो यानी उनका आकलन ये है कि राजस्व में जो बढ़ोतरी हो रही है उससे ये तमाम गारंटियों को पूरा करना आसान हो जाएगा। फिर वो ये भी कहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी कर्नाटक में इससे पहले, तब 7 किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा था। बीजेपी ने इसे घटाकर 5 किलो कर दिया। अब फिर से इसे बढ़ाकर 10 किलो कर रहे हैं। चावल और बाजरा दिया जाएगा। इससे राज्य में इसकी खेती बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और इससे भी सरकार की जो है बोझ उतना ज्यादा नहीं होगा। कर्नाटक में अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता है। कर्नाटक दूसरे राज्यों को बिजली देता है। राज्य में 5,000 मेगावाट के सोलर प्लांट भी लगेंगे। तो इस तरह से जो 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात है वो भी इससे कवर हो जाएगी, ये कांग्रेस का दावा है। फिर वो ये भी कहते हैं कि बेरोजगारी भत्ते की जहां तक बात है, कई देशों में इस तरह का भत्ता दिया जाता है। हालांकि रोजगार देने का भी प्रयास उनकी सरकार पूरा करेगी। फिर वो ये भी कहते हैं कि बसों में केवल गरीब महिलाएं यात्रा करती हैं और जब मुफ्त यात्रा होगी तो इससे उन्हें मदद मिलेगी और जो पैसा बचेगा वो दूसरे काम में इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या यह छूट सबको दी जाएगी या फिर इसमें कुछ शर्तें भी हैं? क्या हर गारंटी के साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हैं? यह भी एक प्रश्न पूछा जा रहा है। पूरे राज्य के लोगों के लिए ये गारंटियां हैं या केवल गरीब और निम्न मध्य वर्ग के लोगों के लिए ये गारंटियां हैं? अब जो जानकारी छन छन करके आ रही है कि मुफ्त बिजली केवल उन्हीं घरों को मिलेगी जहां खपत 200 यूनिट या उससे कम होगी, यानी सबको पूरे राज्य में नहीं मिलेगी, इस तरह की बात कही जा रही है। केवल सामान्य बसों में घर से काम पर जाने पर ही मुफ्त यात्रा की सुविधा है। सेमी डीलक्स या उससे ऊपर की जो बसें हैं उस पर यात्रा करने में छूट नहीं मिलेगी। 10 किलो चावल केवल बीपीएल परिवारों को ही मिलेंगे और परिवार की महिला प्रमुख को 2,000 रुपये महीना केवल बीपीएल परिवारों के लिए है।